हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे हाई स्कूल में सप्लीमेंट्री का लेसन 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यह एक साइंटिस्ट की कहानी है जो बचपन से लेकर के और साइंस बनने तक की जो स्टोरी है उसकी बात है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक रिचर्ड एब्राइट नाम का एक लड़का है। तो वो 22 साल की उम्र में 22 साल की उम्र में उसने एक ऐसा आविष्कार किया। उसने ये बताया कि उसने एक ऐसा सिद्धांत बनाया कि कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, कोशिकाओं की कार्य प्रणाली के बारे में उसने एक सिद्धांत बनाया। और वो सिद्धांत एक मैगजीन में, एक साइंटिफिक जर्नल मतलब एक ऐसा मैगजीन जिसमें केवल साइंस से संबंधित बातें छपती हो, ऐसे मैगजीन में उसका वो सिद्धांत छपा। ठीक है ना। और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी विद्यार्थी का आर्टिकल उस साइंस जर्नल में छपा। ठीक है ना। तो ये क्यों छपा था, उसके पीछे भी कहानी है। उसने 22 साल की उम्र में कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को के बारे में एक सिद्धांत दिया जो इसके पहले किसी ने किया नहीं था। तो ये कौन था, ये थे रिचर्ड एब्राइट। तो देखिए, ये शुरू से ही बड़े मेधावी लड़के थे। और जब ये अभी किंडरगार्टन मतलब एलकेजी और यूकेजी के कक्षाओं में जब थे, तभी से इनको चीजों को इकट्ठा करने का बहुत शौक था। रॉक्स को इकट्ठा करते थे, चीजों को इकट्ठा करते थे, फॉसिल्स को इकट्ठा करते थे, चीजों को इकट्ठा करने का शौक था। इन्होंने अभी क्लास सेकेंड में जब थे, ग्रेड सेकेंड, यहाँ पे बात होगी इसमें आएगा ग्रेड सेकेंड की बात आएगी। ग्रेड सेकेंड, तो ग्रेड सेकेंड का मतलब हो गया जहां ग्रेड की बात होगी वहां क्लास से मतलब। ग्रेड सेकेंड का मतलब क्लास सेकेंड, ग्रेड फोर्थ मतलब क्लास फोर्थ। तो कह रहे हैं कि अभी ग्रेड सेकेंड तक ही थे, यानी कि क्लास सेकेंड में थे, तभी इन्होंने इनके ये रहने वाले कहाँ के थे, ये रहने वाले थे अमेरिका में, यूएसए में एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया। और पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है, वहीं पे एक शहर है रीडिंग, तो वहीं के रहने वाले थे। तो इनके आसपास में और कोई नहीं था, अकेले थे। मतलब इनके आसपास में इनकी उम्र का कोई था नहीं, अकेले थे। तो इनको चीजों को इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। रॉक्स को इकट्ठा करते थे, फॉसिल्स को इकट्ठा करते थे, तितलियां इकट्ठा करते थे, ये सारी चीजें इकट्ठा करते थे। तो इनको इन सारी चीजों का बहुत शौक था। तो ये क्या किए, क्लास सेकेंड में थे, तो क्लास सेकेंड में जब ये थे तो इनके शहर के आसपास जो भी तितलियां थी, 25 तरह की तितलियां इनके आसपास, इनके शहर के आसपास होती थी, वो 25 तरह की तितलियां इन्होंने इकट्ठा कर लिया था क्लास सेकेंड में जब थे। तो अब तितलियां इकट्ठा करने का शौक इनको शुरू से ही था। और अब ये धीरे धीरे अब तितलियां इकट्ठा करने का जो शौक इनका ऐसा था कि क्लास सेकेंड में जब थे तो उस समय तक इनके शहर के आसपास जो 25 तरह की जो तितलियां होती थी, उन सारी तितलियों को इकट्ठा ही कर चुके थे, उतनी प्रजातियों को। लेकिन अब इनका तितलियों के प्रति इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। तब तक इनकी माँ ने इनको एक किताब दिया। उस किताब का नाम था, तब एक किताब था उसका नाम था अ ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। अ ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम की एक किताब थी। इस किताब के जो राइटर थे, तो इस किताब में लिखा था कि कैसे कैसे मोनार्क नाम की जो तितलियां हैं वो कैसे माइग्रेट करके, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ही माइग्रेशन कहेंगे। तो कैसे तितलियां, मोनार्क नाम की तितलियां कैसे स्थान परिवर्तित करके और सेंट्रल अमेरिका कैसे पहुंच जाती है, इसी के बारे में रिसर्च वो कर रहे थे प्रोफेसर ह्यू खार्ट। तो उन्हीं की एक किताब थी अ ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। तो ये किताब में, यही किताब इनकी माँ ने, रिचर्ड एब्राइट की माँ ने यही किताब इनको दिया था अ ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स पढ़ने के लिए। ये पढ़ने के बाद इसमें लास्ट में प्रोफेसर ह्यू खार्ट ने, यानी कि इसके जो राइटर थे, उन्होंने ये निवेदन किया था कि जो लोग भी ये किताब पढ़ रहे हैं वो तितलियों को जब पाते हैं, कोई तितलियां अगर उनको मिलती है, पकड़ते हैं, तो उसको उसको उस पर स्टिकर लगा करके, स्टिकर मतलब क्या, उसका जैसे जहां भी आप पकड़ रहे हैं उस जगह का नाम, आप जो वही व्यक्ति हैं वहां का आप अपना नाम, और जिस जगह पे आप रहते हैं उसका नाम आप वहां पे लिख करके, यानी कि बटरफ्लाई को टैग करके,
टैग करना मतलब एक स्टिकर पर उस स्थान का नाम जहाँ पे आपने उसको पकड़ा है और अपना नाम लिख करके उस पर छोटा सा स्टिकर उसके ऊपर चिपका दें, ताकि जहां भी उसको पकड़ा जाए तो पता चल जाए कि कहां से कहां तक ये पहुंचा है। बात तो समझ में आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि मतलब उसमें लास्ट में वो प्रोफेसर यूकार्ट ने कहा था, इसको टैग करने के लिए रिक्वेस्ट किया था उन्होंने। तो इनकी मां ने भी जो है प्रोफेसर यूकार्ट को वो किया। प्रोफेसर यूकार्ट क्या था, टोरंटो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो इनकी मां ने इनको लेटर लिखा कि इसको प्रोफेसर यूकार्ट को, और ये भी जो है तितलियों को टैग करना शुरू कर दिए। जब तितलियों को टैग करना शुरू कर दिए तो अब जो है, अब देखिए पकड़ना तितलियों को और फिर उनको टैग करना मतलब उस पर स्टिकर लगाना, ऐसा स्टिकर जिस पर आपका उस जगह का नाम हो जहां पे आपने पकड़ा है और फिर आपका नाम हो और उसको चिपका देना, वही टैग करना था। तो इनका टैग किया हुआ तितली, केवल 2 ही तितलियां पकड़ी गई जो लगभग 75 माइल्स पर मिली थी, यानी कि मतलब 75 माइल्स की दूरी पर वो पकड़ी गई थी, लेकिन उससे ज्यादा इनको फीडबैक मिला नहीं। तो इसमें इनका अब जो है ये सोचे कि इस तरह से तो बहुत हार्ड वर्क है, तो इन्होंने क्या किया कि तितलियों को पालना शुरू कर दिया। तितलियों को पालना, अलग अलग प्रजाति की तितलियां अपने, तो उन्होंने अपना एक बेसमेंट था इनका, एक कमरे में जो है तितलियों को पालना शुरू किया। तो तितलियां जैसे मान लीजिए अंडे देंगे, फिर उसमें से प्यूपा होगा, निकलेगा, और अंडे से प्यूपा, फिर प्यूपे से कैटरपिलर में बदलेगा, फिर वो कैटरपिलर एक तितली के रूप का आकार लेगा। देखिए तितलियों के विकास की कई प्रक्रिया है, मतलब उसके कई क्रम है। पहले अंडे होंगे, अंडे से अंडे से निकलेगा प्यूपा, प्यूपा से कैटरपिलर और फिर कैटरपिलर से तितली में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब चीजें इन्होंने किया। अब इन्होंने क्या किया, ये सब करना शुरू किया, यानी कि अब इन्होंने एक ऐसा घर बना दिया, मतलब हजारों तितलियों का ठिकाना हो गया इनके घर में, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कार्य करने लगे, लेकिन ये इस काम में इनको बहुत ज्यादा फीडबैक मिला नहीं। तब तक इनके एक काउंटी कंपटीशन हुआ। काउंटी कंपटीशन मतलब कि लोकल स्तर पर, लोकल स्तर मतलब जैसे आसपास के स्थान जो होते हैं आपके, हमारे आपके आसपास के जो स्थान होते हैं वो लोकल प्लेस कहे जाएंगे, लोकल स्पॉट कहे जाएंगे। तो ये जो है एक काउंटी कंपटीशन में इन्होंने हिस्सा लिया। तो सारे बच्चों ने अपना अपना प्रयोग करके कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया। साइंस कंपटीशन था तो इन्होंने भी दिखाया। तो इन्होंने एक मेढक, एक उस समय क्लास 7th में थे, 7th ग्रेड में थे, तो उन्होंने वहां पे सारे बच्चों ने अलग अलग चीजें दिखाई। इन्होंने क्या दिखाया, एक स्लाइड पर मेढक के टिश्यूज को दिखाया। टिश्यूज समझते हैं आप लोग साइंस में, उत्तक जिसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो साइंस के उत्तकों को एक स्लाइड पर दिखाया, लेकिन इसमें इनको ये कुछ जीत नहीं पाए, यानी कंपटीशन में ये फेल हो गए, यानी कि उसमें जीत नहीं पाए, कोई प्राइज इनको नहीं मिला। लेकिन इनके साथ के जितने लड़के थे सबने कुछ न कुछ प्राइज उसमें जीता, ये नहीं जीते। तो इनको वहां पे ये ज्ञान हो गया कि अगर मुझे कंपटीशन जीतना है तो मुझे रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना होगा। भाई टिश्यूज को आपने स्लाइड पे दिखाया तो आपने क्या दिखाया, कोई नई चीज नहीं दिखाया, जो किताबों में लिखा था उसी को पढ़ करके उसी के आधार पे चीजों को करके आपने दिखा दिया। तो वह आपने कोई नई चीज नहीं दिखाया, जो चीजें पहले से सबको पता है वही चीज आपने दिखाया। तो इसलिए ये उस कंपटीशन में कुछ भी नहीं जीते। लेकिन आगे चल करके फिर अगले बार इन्होंने ये समझ लिया कि मुझे अगर प्राइज जीतना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वास्तव में रियल एक्सपेरिमेंट करना होगा। तब जो है एक तब तब उसी समय एक उसमें एक बीमारी हो रही थी, मोनार्क एक्स नाम की एक तितलियां होती है, एक तितली होती है मोनार्क। तो उसमें ये लोगों का ये मानना था कि मोनार्क एक्स नाम का, जो मोनार्क नाम की जो तितली है उसकी जो कैटरपिलर हैं, एक वायरस की वजह से उसमें एक बीमारी होती है, उसकी वजह से वो मर जाते हैं। फिर से सुनिएगा, कह रहे हैं कि उस समय कैटरपिलर, मोनार्क के जो कैटरपिलर होते थे वो एक वायरल डिजीज की वजह से, वायरल डिजीज मतलब वायरस मतलब विषाणु, डिजीज मतलब बीमारी, तो वायरल डिजीज के कारण वो मोनार्क तितलियां मर जाया करती थी। तो ये माना जाता था, तो लोगों ने ये माना साइंस जगत में कि ये एक बीटल है, एक तरह का कीड़ा होता है, उसी के वजह से ये वायरल डिजीज इस पे फैलता है और और मोनार्क तितलियां इस वायरल डिजीज की वजह से मर जाती है। मतलब उस समय लोगों को ऐसा लगा कि एक बीटल एक तरह का कीड़ा है,
तो इसी के द्वारा ये वायरल डिजीज मोनार्क नाम की तितलियों में फैलाया जाता है और वो वायरल डिजीज की वजह से मोनार्क मर जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे एक जब काउंटी जो फेयर हुआ, जो फिर से जो काउंटी जो कंपटीशन हुआ लोकल स्तर पे, तो उसमें एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इन्होंने, उस बीटल के, जिससे ये माना गया कि इसी बीटल की वजह से वायरल डिजीज मोनार्क तितलियों में होता है और मोनार्क तितलियां मर जाती हैं, तो इन्होंने उस बीटल की उपस्थिति में उस मोनार्क तितलियों को रखा और रखा तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट तो कुछ नहीं मिला, मतलब ये पता नहीं चला कि इसके वजह से इसमें बीमारी हो रही कि नहीं हो रही। लेकिन ये भी तो सिद्ध नहीं हुआ कि बीमारी उसकी वजह से हो रही है, ये भी सिद्ध नहीं हुआ कि उसकी वजह से बीमारी नहीं हो रही, यानी उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन काउंटी फेयर में इनको जियोलॉजी डिपार्टमेंट मतलब जीव विज्ञान वाले विभाग में इनको पहला स्थान मिला। और ओवरऑल पूरे जितने भी अन्य, जैसे फिजिक्स का भी हुआ होगा, केमिस्ट्री का भी हुआ होगा, पूरा जो कंपटीशन में जितने पार्टिसिपेंट थे उनमें इनको तीसरा स्थान मिला। और इनके जीव विज्ञान वाले विभाग में जितने भी थे उसमें इनको पहला स्थान मिला। नहीं, उसमें इन्होंने, यहाँ पे स्थान की बात नहीं हुई, वहां पे मतलब ये जीते, वहां पे इनको इनाम मिला, वहां पे स्थान की बात नहीं हुई है। उसके बाद एक और प्रतियोगिता हुई, सुनिएगा, उसमें ये केवल प्राइज जीते ऐसी बात इस लेसन में कही गई है। फिर उसके बाद से आते हैं, उसके बाद एक बात और प्रचलित थी कि मोनार्क तितलियां, एक तितली होती है, तितलियों की प्रजाति है एक मोनार्क, और एक अभी मोनार्क की चर्चा पिछले अभी इसके पहले वाले में हमने किया। अब बात ये हुई कि एक होती है मोनार्क नाम की तितली प्रजाति होती है, एक वायसराय उसकी प्रजाति होती है, एक तरह की, जैसे कुत्ते में अलग अलग होती है प्रजातियां, उसी तरह से जैसे मान लीजिए गाय की अलग अलग प्रजाति, मतलब जानवरों में अलग अलग प्रजातियां, तो तितलियों की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो ये कहा जाता था उस समय, लोगों में एक धारणा थी कि जो वायसराय नाम की तितलियां हैं वो मोनार्क तितली की जैसे बनने की कोशिश करती हैं। क्यों? क्योंकि जो पक्षियां हैं मोनार्क तितली को नहीं खाती हैं और वायसराय तितलियों को खा जाती हैं। तो वायसराय तितलियां मोनार्क तितली की जैसे दिखने का प्रयास करती हैं ताकि चिड़ियाएं उनको नहीं खाएंगी। बात समझ में आ गई? तो इसका प्रयोग इन्होंने किया फिर अगली बार, यानी कि तब ये किस ग्रेड में थे? 9th में, ग्रेड 9th में, ठीक है ना। तो वहां पे जब इन्होंने किया, तो 9th ने, इस बार ग्रेड 10th में थी ये, ठीक है ना। तो इस बार यहाँ पे इन्होंने किया इसको कि इन्होंने इस पर प्रयोग किया कि वास्तव में वायसराय तितलियां मोनार्क की जैसे दिखती हैं कि नहीं दिखती। तो उसमें एक नई चीज आई समझ में, ये लोगों ने ये माना कि कोई भी तितली, कोई भी पक्षी मोनार्क तितली को नहीं खाती है। लेकिन उसमें एक नया चीज इन्होंने निकाला, क्या कि स्टर्लिंग नाम की एक जो चिड़िया है वो दूसरा कुछ नहीं खाती है, वो केवल मोनार्क तितलियों को ही खाती है। एक नई चीज इन्होंने पता लगाया। और दूसरी चीज इन्होंने ये पता लगाया, ये भी बताया कि हाँ, जो वायसराय तितलियां हैं मोनार्क की कॉपी करती हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो दो चीज इन्होंने निकाला। एक पहली बात तो ये कि जिसको, जो उसमें प्रचलित नहीं, जो किसी को नहीं पता था कि स्टर्लिंग नाम की एक चिड़िया होती है जो मोनार्क तितली को ही खाती है, बाकी और कोई भोजन वो नहीं करती है। तो ये किसी को नहीं पता था, नई चीज निकाला। और दूसरी चीज इन्होंने ये निकाला कि हाँ, वायसराय तितलियां मोनार्क के जैसे दिखने का प्रयास करती हैं। तो इस बार इनको जो है जियोलॉजी डिपार्टमेंट में पहला, ठीक है ना, अब पूरे कंपटीशन में इनको तीसरा स्थान मिला। फिर उसके बाद से अगले ग्रेड में जब गए, अगली बार इन्होंने जब इसमें हिस्सा लिया, तो उस समय एक नई चीजें सामने आई, एक नया सवाल आया वैज्ञानिकों के सामने कि जो मोनार्क जो कैटरपिलर होता था उसके शरीर पर पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे होते थे, दानेदार। तो लोगों को ये लगा, वैज्ञानिक ये मानते थे कि ये केवल सजावट की चीज है, सजावट की चीज है। तो बाकी वैज्ञानिक मानते थे कि केवल सजावट की चीज है, इससे और कोई लेना देना, यानी कि इसमें बॉडी की तितलियों के अंदर जो इंटरनल जो सिस्टम है उससे इसका कोई लेना देना नहीं, केवल ये सजावट की चीज है। ऐसा लोगों में एक ऐसी धारणा थी वैज्ञानिकों में। तो इन्होंने ये माना नहीं। अच्छा, इनके जो प्रोफेसर यूखार्ड, जिनकी चर्चा भी मैंने किया है, जिन्होंने वो जो किताब लिखा था ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, तो उन्होंने भी इस बात को माना नहीं। उन्होंने भी नहीं माना कि ये सजावट की चीज, उनको भी लगता था कि ये सजावट की चीज नहीं, इसका कुछ न कुछ इसमें फंक्शन है उसकी बॉडी में। तो इस पर इन्होंने प्रयोग किया। अगली बार जो साइंस फेयर हुआ
काउंटी फेयर, उसमें इसको उन्होंने वो किया। तो जब वहां पे इन्होंने किया तो उन्होंने क्या किया, वहां पे इन्होंने ये दिखाया, एक मशीन इन्होंने बनाया, एक मशीन अपने एक दोस्त की सहायता से, एक रूममेट था इनका, उसकी सहायता से एक मशीन इन्होंने बनाया और मशीन के जरिए इन्होंने यह बात निकाला, ये पता लगाया। तो इन्होंने ये दिखाया वहां पे उस प्रतियोगिता में कि इससे एक तरह का हार्मोन्स निकलता है। उस मशीन के जरिए इन्होंने ये पता लगाया, इन्होंने ये एक नया तथ्य खोज निकाला कि नहीं, ये जो पीले रंग के जो दानेदार जो धब्बे होते हैं मोनार्क कैटरपिलर में, उससे एक तरह का हार्मोन्स निकलता है और उसी हार्मोन्स से इन तितलियों का शारीरिक विकास होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो एक नई चीज इन्होंने निकाला। तो इसमें काउंटी फेयर में इनको पहला, पूरे काउंटी फेयर में यानी पूरे काउंटी कंपटीशन में इनको पहला यानी कि लोकल स्तर पे, और इंटरनेशनल फेयर में इन्होंने हिस्सा लिया, वहां पे इनको तीसरा स्थान मिला। समझ में आया? फिर उसके बाद इन्होंने एक और काम किया, इन्होंने ये देखा अगली बार, अब देखिए अलग अलग कक्षाओं में आगे बढ़ते गए। अगली बार इन्होंने एक और कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो वहां पे इन्होंने ये निकाला कि जो तितलियों के जो विंग्स होते हैं, विंग्स मतलब पंख, तो तितलियों के जो विंग्स होते हैं जब कोशिकाओं में वो विभाजित होते हैं, तो जब उनको ये हार्मोन्स मिलता है, कौन, जो पीले रंग के जो धब्बे होते हैं उससे जो हार्मोन्स निकलता है, जब उनके विंग्स को वो हार्मोन्स मिलता है तभी वो कोशिकाओं में विभाजित होते हैं और उनके शरीर का पूरा विकास होता है। समझ आया? एक नया चीज इन्होंने पता लगाया। तो इसके वजह से इनको अब ये इंटरनेशनल फेयर में भी इनको जो है एक नया, मतलब उसमें भी इनको पहला स्थान मिला। और अब इनको जो है, इनको एक आर्मी लेबोरेटरी में इनको काम करने का मौका मिला, यूएस के यानी कि अमेरिका के आर्मी लेबोरेटरी में काम करने को मिला। फिर इसके बाद जब इनको यहाँ पे काम करने को मिला तो उस लेबोरेटरी में नए नए तरह के उपकरण और एडवांस अत्याधुनिक उपकरण मिले इनको, और इन्होंने प्रयोग करने का इनको मौका मिला। भाई देखिए, प्रयोग करने के लिए आपको अत्याधुनिक उपकरणों की जरूरत होती है। तो वहां पे जब इनको मिला तो वहां पे इन्होंने और उसमें काम किया। अब जब उन्होंने और काम किया तो इन्होंने ये पता लगाया कि इस हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? जैसे मान लीजिए पानी का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, पानी में क्या क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना। तो उसी तरह से केमिकल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी में जो कुछ भी है उसमें उसका एक केमिकल स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने ये पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर इस हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए इन्होंने, अब इनका एक साथी था उसकी भी मदद इन्होंने लिया। उस केमिकल स्ट्रक्चर का पता ये लगा रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे, उसका एक्सरे निकाला इन्होंने। और जब एक्सरे निकाला, उसका केमिकल स्ट्रक्चर का जब पता लगाया तो इन्होंने ये देखा, तो इनको एक नई चीज इनको पता चली। पता ये चला कि आखिर जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। तो कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, दूसरी चीज की कोशिकाएं डीएनए को कैसे रीड करती हैं, डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड करती हैं। अब डीएनए क्या है? कोशिकाओं के अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक तरह का पदार्थ होता है, और ये जो डीएनए होता है मनुष्य के अंदर आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। मतलब माता पिता से अगर कोई लक्षण बच्चों में गया है, शारीरिक या किसी भी तरह का लक्षण माता पिता का अगर बच्चों में है, तो किसकी वजह से है? डीएनए की वजह से। तो इस केमिकल स्ट्रक्चर का जब इन्होंने एक्सरे निकाला और एक्सरे को जब ये देख रहे थे, तभी इनको ये पता चला कि कैसे कोशिकाएं कैसे काम करती हैं और कोशिकाओं से कैसे हम डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे रीड कर सकते हैं, यानी कि कोशिकाओं के जरिए हम डीएनए की कार्य प्रणाली को कैसे जान पाएंगे। तो समझ में आ रहा है? कोशिकाओं के माध्यम से हम डीएनए के ब्लूप्रिंट को कैसे, ब्लूप्रिंट मतलब देखिए, ब्लूप्रिंट मतलब उसकी कार्य प्रणाली। तो यानी कि कोशिकाओं के वजह से, कोशिकाओं के माध्यम से हम डीएनए की पहचान कैसे करेंगे, ठीक है, ये उससे इनको पता चल गया। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये यूरेका नहीं चलाया। यूरेका मतलब क्या है? ये जो है यूनान की एक भाषा है। आर्किमिडीज ने जब आर्किमिडीज का सिद्धांत निकाला तो उसमें यूरेका बोला। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने और यूरेका नहीं बोला, ठीक है ना, या इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने ये कर दिखाया, नहीं, इन्होंने उस पर और काम किया, और इससे
जब ये पता चला तो इनको एक चीज समझ में आई कि अगर हम कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को जान लें तो हमको बहुत सी बीमारियों का पता लगाने में और बहुत सी बीमारियों के इलाज में भी हमको सहायता मिलेगी, ठीक है ना। और इससे ये सारी चीजें, तो कुल मिला के अब ये जो कोशिकाओं की कार्य प्रणाली के बारे में, कोशिकाएं कैसे डीएनए के ब्लूप्रिंट को रीड करती हैं, इसका जब इन्होंने पता लगाया कि माने ये कैसे कर पाएंगी, तो इसको उसी सिद्धांत को इन्होंने क्या किया, अपने मित्र की सहायता से पूरी रात इन्होंने काम किया, लिखा, उसको आर्टिकल लिखा, फिर प्लास्टिक के मॉड्यूल बनाए। मॉडल मतलब समझते हैं, प्लास्टिक के मॉडल प्रतिरूप बना करके ताकि उसको सहायता से दिखाया जा सके। तो प्लास्टिक के मॉडल तैयार किए और उसमें आर्टिकल लिखा अपने मित्र की सहायता से, और यही जो है उस आर्टिकल में छपा जिस आर्टिकल की बात मैंने अभी शुरू में मैंने किया है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। तो ये तो रहा इन्होंने कैसे, और इस तरह से फिर बाद में इनको यूएस डिपार्टमेंट के एग्रीकल्चरल लेबोरेटरी में भी इनको काम करने का मिला। तो बार बार जब ये जाते थे इन लेबोरेटरीज में, जैसे ही कोई अब कंपटीशन जीतते थे तो इनको इन प्रयोगशालाओं में जाने का मौका मिला। फिर उसके बाद से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए, 12 क्लास 12th जब ये क्रॉस किए, उसके बाद से ग्रेजुएशन की शिक्षा लेने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। वहां भी पहला दूसरा मतलब हर साल इन्होंने कुछ नया नया कुछ किया, और इस तरह से 1500 जो 10 बच्चे थे, इसमें तमाम तरह के इन्होंने सारी चीजों को निकाला। अब उसके बाद से 1510 बच्चे थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उसमें दूसरा स्थान इनका आया। तो जब दूसरा स्थान आया, ये सारी चीजें खोज निकाला इन्होंने जो किसी ने नहीं खोजा था। तो कह रहे हैं कि इसके बावजूद अब यह हम जान सकते हैं कि 1510 में से दूसरा स्थान आया, और उतना ही नहीं, अभी इतना काम करते, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा काम करते थे, उसके बावजूद भी 1510 में से इनका दूसरा स्थान इन्होंने रैंक हासिल किया। दूसरी चीज की एक्सपेरिमेंट तो करते ही थे, बाकी लोग तो केवल पढ़ते रहे होंगे, ये एक्सपेरिमेंट भी करते थे। लेकिन ये सारी चीजें जब इन्होंने निकाला तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सबको लग रहा था कि एब्राइट क्या है, एक इंटेलिजेंट बॉय है, एक बहुत ही एक तरीके से तीव्र बुद्धि के हैं, बहुत ही तेज तरार बुद्धिमान छात्र हैं, और एक दिन ऐसा करेंगे, सबको ऐसी उम्मीद थी। अब देखिए ये सारी चीजें तो हो ही रही थी, इसके साथ साथ इनके एसएसटी के टीचर थे, तो वो कह रहे हैं कि जो एब्राइट थे वो केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही आगे नहीं थे, वो सब में थे, एक अच्छे डिबेटर भी थे। डिबेट मतलब किसी बिंदु पर, किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर हम आप 2-4 लोग बैठ करके जब चर्चा करते हैं तो उसको डिबेट बोला जाता है। तो एक अच्छे डिबेटर भी थे, एक अच्छा डिबेट करने वाले भी थे, अच्छे स्पीकर भी थे, यानी कि मंच पर अच्छा बोलना भी, अलग अलग टॉपिक पे बोलना भी जानते थे। तो कह रहे हैं कि ये जो है क्लब में आते थे और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ करके स्पीच लिखते थे और बोलते थे, डिबेट करते थे, उसमें भी हिस्सा लेते थे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ये सब सारी चीजें भी इनके अंदर थी। अच्छा, इसमें रोल किसका था, सबसे ज्यादा रोल इनकी माँ का था। देखिए ये चीज छूट गई है। देखिए इनकी माँ जो क्या करती थी, इनकी माँ ने इनको नई नई किताबें देती थी, इनको टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल इनको देती थी, इनके साथ समय व्यतीत करती थी, इनके एक्सपेरिमेंट में इनको सहयोग करती थी, इनको ट्रिप पे ले जाती थी, जब ट्रिप पे आप जाएंगे तो नई नई चीजें सीखेंगे। उतना ही नहीं, इनके दोस्तों को इनके घर पे लाती थी, ताकि बच्चे जब घर पे आएंगे तो बच्चों के साथ रहेंगे तो ये कुछ सीखेंगे। तो इनकी माँ भी इनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के इनके जो एसएसटी के टीचर हैं, व्हीलर नाम के एक हैं टीचर हैं इनके, तो ये बोलते हैं कि इनके अंदर बहुत बड़ी, मतलब ये बहुत ही जिज्ञासु बालक थे, बहुत जिज्ञासु थे, बहुत ही हार्ड वर्किंग थे, बड़ी परिश्रमी थे, और इनके अंदर जीतने की इच्छा थी, अच्छे कारणों के लिए, माना हमेशा अच्छे कारणों के लिए जीतना चाहते थे, केवल इनाम के लिए नहीं, अच्छे कारणों के लिए जीतना चाहते थे। ये सारी क्वालिटी इनके अंदर थी। तो मतलब साइंटिस्ट बनने के लिए जो व्यक्ति में गुण होने चाहिए, वो सारे गुण इनके अंदर मौजूद थे और शुरू से थे। और केवल विज्ञान के क्षेत्र में ही नहीं, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि हर क्षेत्र में इनका ज्ञान था। यानी कि एक अच्छे डिबेटर थे, एक अच्छे स्पीकर थे, एक अच्छे साइंटिस्ट भी थे, मेहनती थे, सब कुछ था इनके अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रही। ये तो लेसन को हमने कवर किया। अब जरा इसमें क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए कह रहा है कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग अप अ साइंटिस्ट। वैज्ञानिक बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए, तो देखिएगा, अ फर्स्ट रेट माइंड, व्यक्ति के अंदर तेज दिमाग होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा, नई चीजों को जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी। विल मतलब देखिए, विल केवल वो गागेगी वाला नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट वाला।
विल मतलब इच्छा भी होती है, विल मीन्स इच्छा भी होती है, विल टू विन मतलब जीतने की इच्छा, फॉर द राइट रीजन अच्छे कारणों के लिए जीतने की इच्छा, ये वैज्ञानिक बनने के आवश्यक गुण होने चाहिए, होते हैं। आर द नेसेसरी क्वालिटी, ये किस लिए है, माने ये सारी चीजें क्या है, ये आवश्यक तत्व है किस लिए, टू बिकम अ साइंटिस्ट, यानी साइंटिस्ट बनने के लिए फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, यानी कि तेज दिमाग होना चाहिए, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा होनी चाहिए, विल टू विन फॉर द राइट रीजन अच्छे कारणों के लिए जीतने की इच्छा होनी चाहिए, ये सारे जो है वैज्ञानिक बनने के आवश्यक गुण है। रिचर्ड एब्राइट हैड ऑल दीज क्वालिटीज, रिचर्ड एब्राइट के अंदर ये सारे गुण थे। ही डिड हिज बेस्ट, वो अपना बेहतर से बेहतर करते थे, बेहतर मतलब जितना अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा करने का प्रयास करते थे। ही वांटेड, कह रहा है कि ही डिड नॉट वांट टू विन फॉर प्राइज, वो प्राइज के लिए नहीं जीतना चाहते थे। ही वांटेड टू डिस्कवर न्यू थिंग्स, वो नई नई चीजें खोजना चाहते थे। आगे बढ़े, व्हाट रोल डिड ए ब्राइट्स मदर प्ले इन मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, उनकी माँ ने उनको साइंटिस्ट बनाने के लिए क्या क्या भूमिका निभाई, यानी कि इनकी माँ के क्या रोल थे इनको साइंटिस्ट बनाने के लिए। जरा देखिए, ए ब्राइट्स मदर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ए ब्राइट अ साइंटिस्ट, एब्राइट की माँ ने उनको साइंटिस्ट बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या क्या भूमिका थी, सी टुक हिम ऑन टूर, वह उन्हें टूर पे ले जाती थी यानी घुमाने ले जाती थी। सी स्पेंट, स्पेंट माने व्यतीत करें, स्पेंड मतलब व्यतीत करना, स्पेंट उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो सी स्पेंट टाइम विथ हिम, वह उनके साथ समय व्यतीत करती थी, यानी एब्राइट के साथ समय व्यतीत करती थी। सी टुक हिज फ्रेंड्स होम, वह उनके मित्रों को घर लाती थी, सो दैट ताकि he might learn, ताकि वह सीख सकें, वह उनके मित्रों को घर पर लाती थी ताकि वह सीख सकें। सी bought him telescope, उन्होंने यानी उनकी माँ ने उनके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरा खरीदा, माउंटिंग मटेरियल मतलब स्टैंड कैमरा जिस पर लगा के आप रख सकें, एंड अदर इक्विपमेंट और अन्य उपकरण खरीदा उन्होंने उसके एब्राइट के लिए। सी गेव हिम वर्क, वह उनको काम देती थी, सो दैट ही माइट लर्न, ताकि वह सीख सके, मतलब कोई फिजिकल काम नहीं देती थी, ऐसा काम देती थी जिसमें वो कुछ सीख सके, तो सी गेव हिम वर्क सो दैट ही माइट लर्न, तो वह उन्हें काम देती थी ताकि वह सीख सके। सी एनकरेज, वह उनको प्रोत्साहित करती थी, एंड हेल्प, और उनकी सहायता करती थी, फॉर एक्सपेरिमेंट, वह प्रयोग करने के लिए, प्रयोग के लिए उनको प्रोत्साहित करती थी, उनकी सहायता करती थी। सी गेव हर अ बुक, यानी उनकी माँ ने उनको एक किताब दिया था, उसका नाम क्या था, अ ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, उनकी माँ ने उनको एक किताब दिया जिसका नाम था अ ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, विच टर्न्ड हिम टुवर्ड्स साइंस, और इस किताब ने उनको विज्ञान की तरफ मोड़ दिया, टर्न मतलब मोड़ देना। इन दिस वे सी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट, इस तरह से उनकी माँ ने उनको वैज्ञानिक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट की का चरित्र चित्रण लिखिए। रिचर्ड एब्राइट वाज एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, रिचर्ड एब्राइट एक बुद्धिमान और परिश्रमी विद्यार्थी थे। ही हैड अ फर्स्ट रेट माइंड, उनके अंदर तेज दिमाग था, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा थी, एंड विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और उनके अंदर अच्छे कारणों के लिए जीतने की इच्छा थी। ही डिड हिज बेस्ट, वह अपना बेहतर करना चाहते थे, यानी कि ही डिड हिज बेस्ट मतलब जितना अच्छा कर सकते हैं, हिज बेस्ट मतलब जितना अच्छा कर सकते थे वो अपना करते, यानी कि अपना बेहतर से बेहतर करते थे। ही डिड नॉट वांट टू विन फॉर द प्राइज, वह इनाम के लिए नहीं जीतना चाहते थे। ही वांटेड टू विन फॉर द प्राइज, ही वांटेड टू विन फॉर द राइट रीजन, वो अच्छे कारणों के लिए जीतना चाहते थे। He wanted to win for the right reasons, वो अच्छे कारणों के लिए जीतना चाहते थे। He was a curious boy, वह एक जिज्ञासु बालक थे। He wanted to know everything, वह हर चीज जानना चाहते थे। His curiosity turned him towards science, उनकी जिज्ञासा ने उन्हें विज्ञान की तरफ मोड़ा। And in the age of 22, और 22 साल की उम्र में, he discovered the working system of cells, रिचर्ड एब्राइट was an intelligent and hard working student, रिचर्ड एब्राइट एक बुद्धिमान मतलब तेज दिमाग के और परिश्रमी विद्यार्थी थे। ही हैड अ फर्स्ट रेट माइंड,
उनके अंदर तेज दिमाग था, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा थी, एंड विल टू विन फॉर द राइट रीजन, और अच्छे कारणों के लिए जीतने की इच्छा थी। ही डिड हिज बेस्ट, वो अपना सबसे बेहतर जो कर सकते थे वो करते थे। ही डिड नॉट वांट टू विन फॉर द प्राइज, वह इनाम के लिए नहीं जीतना चाहते थे। ही वांटेड टू विन फॉर द राइट रीजन, वो अच्छे कारणों के लिए जीतना चाहते थे। फिर ही वाज अ क्यूरियस बॉय, वह एक जिज्ञासु बालक थे, यानी कि उनको सब कुछ जानने की इच्छा होती थी, यानी इस चीजों को जानने की इच्छा रहती थी उनके अंदर। ही वांटेड टू नो एवरीथिंग, वह सारी चीजों को जानना चाहते थे। हिज क्यूरियोसिटी टर्न्ड हिम टुवर्ड्स साइंस, यानी कि उनकी जिज्ञासा ने उन्हें साइंस की तरफ मोड़ दिया। एंड इन द एज ऑफ 22, और 22 साल की उम्र में, ही डिस्कवर्ड द वर्किंग सिस्टम ऑफ सेल्स, उन्होंने कोशिकाओं की कार्यप्रणाली के बारे में, कार्यप्रणाली की खोज की, यानी कि कोशिकाओं की कार्यप्रणाली की खोज की 22 साल की उम्र में। ही डिड एवरीथिंग विथ पेशेंस, वह सारी चीजों को बड़े धैर्य के साथ करते थे। मतलब कहीं सफलता मिली, कहीं असफलता मिली, असफल हुए तो उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, हार नहीं माना, बड़े धैर्य के साथ वो करते थे। तो कह रहा है कि ही डिड एवरीथिंग विथ पेशेंस, वह धैर्य के साथ सब कुछ करते थे। ही वॉज अ गुड डिबेटर एंड स्पीकर, और इतना ही नहीं, वो एक अच्छे डिबेटर भी थे और एक अच्छे स्पीकर भी थे। Thus, a bright was an intelligent, curious and hard working boy. तो इस प्रकार जो ब्राइट थे वह एक बुद्धिमान यानी कि तेज दिमाग वाले, जिज्ञासु और परिश्रमी लड़के थे, बॉय थे। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो हमको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में मुझे आया यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, उसको मैंने कवर करने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही।